हरे कृष्ण। श्रावण मास महात्म का आज 28वां अध्याय सुनिए। ईश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, अब मैं अगस्त्य जी को अध्ययन प्रदान करने की उत्तम विधि का वर्णन करूँगा, जिससे मनुष्य सभी वांछित फल प्राप्त कर लेते हैं। अगस्त्य के उदय के पूर्व काल का नियम जानना चाहिए। जब समरात्रि अर्थात 8 या 10 रात्रि उदयन होने में शेष रहे, तब 7 रात्रि पहले से उदया काल तक प्रतिदिन अर्घ्य प्रदान करें। उसकी विधि मैं आपसे कहता हूँ। जब से अर्घ्य देने प्रारंभ करें, उस दिन प्रातः काल श्वेत तिलक से स्नान करके गृहश्रमी मनुष्य सफ़ेद माला तथा श्वेत वस्त्र धारण करे और सुवर्ण आदि से निर्मित कुंभा स्थापित करे, जो छिद्र रहित पंचरत्न से युक्त घृतापार से संवत अनेक प्रकार के मोदक आदि फल से युक्त माला वस्त्र से विभूषित तथा ऊपर ताम्र के पूर्ण पात्र से सुशोभित हो। उस पात्र के ऊपर अगस्त्य जी की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करे, जो अंगुष्ठ मात्र प्रणाम वाले पुरुषकार 4 भुजाओं से युक्त स्थूल तथा दीर्घ कमंडलु धारण किए हुए, अनेक शिष्यों से आवृत, हाथों में कुश तथा अक्षर लिए हुए हो, ऐसे लोभा मुद्रा सहित मुनि अगस्त्य का आह्वान करें और गंध पुष्प आदि 16 उपचार तथा अनेक प्रकार के नैवेद्यों से उनका पूजन करें। इसके बाद अर्घ्य मंत्र से घृत की 8000 अथवा 108 आहुति प्रदान करें। इस प्रकार करके अगस्त्य जी को प्रणाम करने के बाद यह कहकर विसर्जन करें, हे बुद्धि से परे चरित्र वाले अगस्त्य, मैंने सम्यक रूप से आपका पूजन किया है। इस प्रकार व्रत को 7 वर्ष तक करके निष्काम व्यक्ति पूर्ण जन्म को प्राप्त नहीं होता और सकाम व्यक्ति चक्रवर्ती राजा होता है तथा रूप वह आरोग्य से युक्त है। ब्राह्मण 4 वेदों तथा सभी शास्त्रों का विद्वान हो जाता है। क्षत्रिय समुद्र पर्यंत समस्त पृथ्वी को प्राप्त कर लेता है। जिन देशों में मनुष्य के द्वारा अगस्त्य जी की पूजा की जाती है, उन देशों में मेघ लोगों की इच्छा के अनुसार वृष्टि करता है। वहाँ प्राकृतिक आपदाएं निर्मूल हो जाती है और व्याधियाँ नष्ट हो जाती है। जो कोई भी अगस्त्य जी के इस अर्घ्य ध्यान का पाठ करते हैं अथवा इसे सुनते हैं, वे सर्वश्रेष्ठ मनुष्य पाप से छूट जाते हैं और पृथ्वी लोक में दीर्घकाल तक निवास करके हंसयुक्त विमान से स्वर्ग जाते हैं। जो लोग जीवन पर्यंत निष्काम भाव से इसे करते हैं, वे मोक्ष के भागी हो जाते हैं। श्रावण मास का 28वां अध्याय समाप्त हुआ।